वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 60 करने जा रहे हैं। ये आपकी साइंस की 9th क्लास की 25 नवंबर की वर्कशीट रहेगी। इससे पहले हम वर्कशीट नंबर 59 ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से सीधा उस वीडियो पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। आज हम रदरफोर्ड के मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम? तो ये पूछ रहा है प्यारा सा बालक, ज्ञान जिसका नाम है। और जिज्ञासा दीदी इसको बता रही है कि ज्ञान, वी नो दैट प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय ई गोल्डस्टीन। देखो हमने पिछली वर्कशीट में करा था कि जो प्रोटॉन है वो ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था। ये अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो आज हम जो है इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, काफी कुछ और भी बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। ये कह रहा है कि जो प्रोटॉन की जो खोज है वो इलेक्ट्रॉन से पहले हो चुकी थी। ठीक है, अर्नेस्ट रदरफोर्ड वाज इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम। ये जो रदरफोर्ड है ना, ये जानना चाहते थे कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो किसी एटम के अंदर कैसे अरेंज होता है। So he conducted an experiment in which alpha particles are made to fall on the thin gold foil. उन्होंने एक क्या ली, सोने की पत्ती ले ली, बिल्कुल सोने। देखो 1 ग्राम सोना जो है ना वो लगभग 2 किलोमीटर लंबी तार बन सकती है उसकी, 1 ग्राम सोने से। तो इसीलिए ना उन्होंने जो है सोने की पत्ती ली और अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल एग्जाम में पूछता है वो क्या होता है, हीलियम होता है। क्या होता है? हीलियम। ठीक है, तो इन्होंने अल्फा पार्टिकल लिए और गोल्ड फॉइल के ऊपर उसे फोल्ड करा, उसे गिराया। फिर क्या हुआ? ही कंक्लूडेड दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। उन्होंने पाया कि ज्यादातर जो जगह है ना वो खाली है। मतलब जो अल्फा पार्टिकल थे ना वो सीधा निकले जा रहे थे, सीधा निकले जा रहे थे, जैसे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, सीधा सीधा निकले जा रही थी आगे। तो ऐसे हुआ जा रहा था। फिर क्या हुआ? उन्होंने फिर पता लगा लिया कि इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ। उन्होंने ये आइडिया लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो सर्कुलर पाथ में जो है वो घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए तो क्योंकि जहां से देखो, यहाँ पिक्चर देखो, तो बहुत ही कम ऐसा था जब वो रिफ्लेक्ट होके आ रहा था। तो बीच में उन्होंने पाया तो कि बीच में क्या प्रोटॉन है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, ये उन्होंने पता लगाया। उन्हें ऐसा लगता था। फिर क्या हुआ? देखो अब ये बता रहा, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा ना अल्फा पार्टिकल्स का, तो उन्होंने अल्फा पार्टिकल के एक्सपेरिमेंट से क्या क्या पता लगाया। उन्होंने पता लगाया कि गोल्ड फॉइल जो है वो ऑफ 1000 एटम थिक वाज सिलेक्टेड। उन्होंने जो सोने की जो पत्ती ली थी ना वो 1000 एटम जितनी थिक थी। ड्यू टू हाई मेलेबिलिटी, मैंने आपको पहले बताया कि 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबी तार बने जा सकते हैं, इसलिए इसमें मेलेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए उन्होंने जो है ना गोल्ड फॉइल की मतलब यूज किया। और उसे डक्टिलिटी कहा जाता है जब तार बन जाती है, और जब उसे पिचकाया जाता है उसे मेलेबिलिटी कहा जाता है। तो गोल्ड के अंदर मेलेबिलिटी भी बहुत ज्यादा होती है, इतनी पतली हो सकती है, बहुत ज्यादा पतली। तो 1000 एटम थिक थी वो, देख रहे हो। और अल्फा पार्टिकल वर बोम्बार्डेड ऑन इट। उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स को उनके ऊपर छोड़ा गया। फिर क्या होता है? अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज हीलियम। और अल्फा पार्टिकल कौन होते हैं? ये देखो, अगर आपसे पूछ ले कि अल्फा पार्टिकल किसे कहते हैं तो आप बोलोगे अल्फा पार्टिकल्स आर द पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयंस। मैंने अभी आपको इसके बारे में बताया था। ये कह रहा था अल्फा पार्टिकल वर एक्सपेक्टेड टू रिफ्लेक्टेड एंड एज द एटम हैज प्रोटॉन इन इट। ये कह रहा, उन्हें पूरा विश्वास था कि जो अल्फा पार्टिकल है ना वो क्या हो जाएंगे, पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता था, उन्हें लगता था कि जो टॉमसन ने बोला है कि जैसे एक तरबूज होता है तो उस तरबूज के अंदर जहां जहां बीज है वहां इलेक्ट्रॉन होंगे, बाकी पूरा जगह प्रोटॉन होगा। तो उन्हें लगा कि पूरा का पूरा, जैसे आप ये देख रहे हैं, पूरा का पूरा यहाँ पर सारा का सारा प्रोटॉन ही भरा होगा। तो गोल्ड फॉइल जो है उस पे जब हीलियम की रे को छोड़ेंगे तो सारी सारे वापस आ जाएगी। लेकिन उन्होंने पाया कि अरे ये तो ये जो रेज है तो बिल्कुल सीधी जा रही है, बिल्कुल सेंटर से जो जा रही है वही वापस आ रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा अरे ये तो बहुत सारी डीपली थिंकिंग है जिसके बारे में हमें पता नहीं था। हम सोचते थे कि पूरा प्रोटॉन भरा होगा, जगह जगह जो है इलेक्ट्रॉन होंगे, जैसे तरबूज के अंदर बीज है। आपको याद होगा टॉमसन ने बताया था। तो टॉमसन का मॉडल तो उन्होंने गलत प्रूव कर दिया, क्योंकि सिर्फ सेंटर से ही वो रिफ्लेक्ट हो रहा था। उन्होंने पता लगा लिया कि प्रोटॉन तो बीच में है, और उन्होंने ये अनुमान लगाया कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो चारों रिवॉल्व करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन पे आ जाओ। अब उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा?
ठीक है, जो मैंने आपको बताया आपको बहुत सी चीजें वो मिलेंगी। देखो मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फोइल। आप देखो ज्यादातर सारे के साथ सीधे निकल गए। ये कह रहा सम ऑफ द पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड स्मॉल एंगल, बहुत कुछ ऐसे थे जो स्मॉल एंगल पे ऐसे बन गए, देख रहे हो, ज्यादा सीधे निकल गए, बहुत से कम ऐसे जो एंगल बना रहे हैं। ये देखो एंगल ये ऐसे हो रहा है, दिख रहा होगा आपको, है ना, इस तरीके से। ये कह रहा है आपको पता है 12,000 में से केवल एक ही ऐसा था जो वापस मुड़ के आ गया अपनी जगह पे, देख लो, ठीक है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व करा, यहां तक समझ में आ गया। अब आगे देखो रदरफोर्ड के जो मॉडल एटम थे उसके अंदर उन्होंने क्या पाया, तो फटाफट अब इसको भी देख लो। ये देखो ये कह रहा है ऑन द बेस ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन, जब उन्होंने ऑब्जर्वेशन कर लिया अच्छे से, फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड प्रपोज ए मॉडल ऑफ द एटम है। तो उनकी जो मॉडल की थी फीचर क्या थे, अगर आपसे पूछेगा ना फीचर क्या है तो आपको ये बताना है। उन्होंने बोला कि देयर इज ए पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन द एटम कॉल्ड एज द न्यूक्लियस। उन्होंने बोला कि जो ये सेंटर है ना, ये सेंटर, उन्होंने इसका नाम न्यूक्लियस दिया। क्या दिया? न्यूक्लियस। उन्होंने बोला ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसिडर्ड इन इट। उन्होंने बोला कि पूरा का पूरा जो वजन है ना, ये पूरा का पूरा जो एटम है, जो आपको एटम दिखाई दे रहा है, इस पूरे का वजन सिर्फ सेंटर में होता है, इन्होंने बोला लगभग। द इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। द साइज ऑफ द न्यूक्लियस, ये कह रहा है न्यूक्लियस का जो साइज होता है बहुत छोटा होता है, ठीक है, एटम के साइज के मुकाबले। ये कह रहा है रेडियस जो होता है ना न्यूक्लियस एटम की, वो लगभग 10⁵ टाइम्स होती है लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। समझ में आ गया? कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी मतलब जितनी भी रेडियस उसकी होगी ना, तो उससे 10⁵ यानी कि 1,00,000 टाइम गुना कम होगी, ठीक है। तो ये बता रहा है। आगे देखते हैं क्या ये फीचर्स हो जाएंगी इसकी, ठीक है, रदरफोर्ड के मॉडल की ये सारी फीचर्स हो जाएंगी। आगे देखते हैं। तो अब रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी। देखो जब एक वैज्ञानिक किसी चीज की रिसर्च करता है, तो जब नए वैज्ञानिक आते हैं तो उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उनको अगर कमियां पता लगती हैं तभी उनकी कमी इस दुनिया के सामने आ पाती है। तो रदरफोर्ड के जो मॉडल है ना, उनकी भी कुछ कमी थी। जैसे टॉमसन के मॉडल की कमियां जो है रदरफोर्ड ने काफी बताई, है ना, और भी वैज्ञानिकों ने बताई थी, हम यहाँ मेन साइंटिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रदरफोर्ड के मॉडल की क्या कमी थी, अब आपको मैंने बताया था, रदरफोर्ड ने क्या बोला था कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो यहाँ रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है, और उसके बाद सेंटर में जाकर ना यहाँ गिर जाते हैं। तो ऐसे तो किसी भी चीज का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो यही इनकी कमी थी। ये देखो लिखा है द रिवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। उन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवोल्यूट करते रहते, घूमते रहते हैं, यानी कि वो स्थिर नहीं होते हैं, स्टेबल नहीं होते। एज इलेक्ट्रॉन और चार पार्टिकल, ये कह रहे क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो चार पार्टिकल है, दे शैल रेडिएट एनर्जी व्हाइल दे मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ये कह रहा है क्योंकि उसमें वो चार पार्टिकल है तो वो एनर्जी उत्पन्न करेगा जब वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, एंड विल अल्टीमेटली लूज एनर्जी। एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी एनर्जी लूज हो जाएगी, एज रिजल्ट दे विल फॉल इन द न्यूक्लियस। जब उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। बट एटम आर फाउंड टू स्टेबल। लेकिन आप खुद सोचो, कोई भी आप चीज देख लो, ये आपको कर्सर दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जिस मतलब जिसका हम यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी का, ठीक है, ये जो आपको जो आप मोबाइल से देख रहे हो, इंटरनेट कंप्यूटर से देख रहे हो, तो वो जो ये एटम से बने चीजें, तो क्या ये हिल रहा है? अभी आप यहाँ बैठे तो कहीं और चला जाएगा, नहीं ना, तो ये स्टेबल है ना। लेकिन अगर उसके अंदर न्यूक्लियस हिल रहा है तो इसका मतलब एटम भी हिलने लग जाएगा, मूव करने लग जाएगा। तो ये उनकी कमी थी। उन्होंने बोला कि ये अनस्टेबल होते हैं जबकि स्टेबल है। तो रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम फेल्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट। वो इस फैक्ट को बताने में असफल रहा कि वो स्टेबल है या अनस्टेबल है। अगर आपसे केवल शॉर्ट में पूछे कि रदरफोर्ड के मॉडल की कमी क्या है, आप बोल देना ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो एटम जो इलेक्ट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है ना उसके बारे में वो बता नहीं पाए थे, ठीक है। तो अब फटाफट आगे देख लेते हैं। अभी क्वेश्चन आंसर है, मैंने बहुत अच्छे से आपको वर्कशीट समझाई है, आप सारे आंसर इसी में से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपके लिए अलग से आंसर लगाया। जैसे पहला कौन से मेटल का यूज किया था एक्सपेरिमेंट में? गोल्ड का, ठीक है। उसके बाद सेकंड था कि ऑब्जर्वेशन में उन्होंने क्या देखा था, उन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो है वो स्टेट निकल जाते हैं, सम पार्टिकल जो होता है डिफ्लेक्टेड हो जाते हैं, और 12,000 में से एक पार्टिकल होता है जो वापस आता है, ठीक है। फिर थर्ड क्या था कि विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इन द सर्कुलर पाथ इन द एटम। तो आपसे पूछा गया सब एटॉमिक पार्टिकल कौन सा प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस में और कौन सा पाथ में होता है। तो देखो जो यहाँ पर है, यहाँ था प्रोटॉन,
और चारों ओर कौन था, इलेक्ट्रॉन। तो वही आंसर आएगा, प्रोटॉन इज द सबएटॉमिक पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज द सबएटॉमिक पार्टिकल इज प्रेजेंट इन द सर्कुलर पाथ ऑफ द एटम। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपसे पूछा गया था कि फीचर बताइए रदरफोर्ड के मॉडल की। तो हमने क्या फीचर पढ़ी थी कि उन्होंने बोला कि देयर इज ए पॉसिबली चार्ज सेंटर इन द एटम। ठीक है, जो पॉसिबली चार्ज होगा एटम का उसके न्यूक्लियस उन्होंने कहा। ठीक है, और नियरली ऑल द मास ऑफ एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, ये ऑल कंसंट्रेटेड इन इट। उसके बाद इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे न्यूक्लियस इन द सर्कुलर पाथ में। ठीक है, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए स्पीड से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, साइज जो था न्यूक्लियस का क्या है, स्मॉल होगा। ठीक है, स्मॉल था किसके मुकाबले, 105 टाइम्स गुना जो है वो 10⁵ है ये। ठीक है, तो थोड़ा इसको सही कर लेना, लेस देन द रेडियस ऑफ द एटम। ठीक है, तो ये 10⁵ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रोटॉन की खोज करी थी। हमने इसके बारे में पढ़ा था, ई गोल्डस्टीन ने। और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल जो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज हीलियम आयन होते हैं। इस तरीके से पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा जो एफर्ट है आपको अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, एफर्ट को मेरे सक्सेसफुल करें, जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें। और अगर आप चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मोटिवेशन मिलता है तो वीडियो लाने का बहुत ज़्यादा मन होता है। ठीक है, और अगर मोटिवेशन नहीं मिलता तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। ठीक है, तो आपका सपोर्ट ही मुझे आगे ले जा सकता है और नई वीडियो लाने के लिए मजबूर कर सकता है। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।